नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जब मैं जहाज पर नौकरी करता था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत सालों से वहां जाने को मन चाहता था, खासकर रावण की लंका पूरी देखने के लिए। कलकत्ते से 7 दिन में मेरा जहाज कोलंबो पहुंचा। मेरा एक दोस्त वहां किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था, इसलिए वह मुझसे मिलने घाट पर आ पहुंचा था। हम दोनों दोस्त गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। मेरा जहाज वहां 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से कहकर 4 दिन की छुट्टी ले ली। खाना पीना खाने के बाद जब आराम से बैठे तो हम दोनों के बीच में गपशप होने लगी। बातों बातों में वहां के सीप और मोतियों की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, यह सब चीजें तो यहाँ समुद्र में खूब निकलती हैं और तुम्हें बड़ी आसानी से मिल भी जाएंगी, मगर मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुमने अपने जीवन में कभी ना देखी हो। उसके बारे में किताबों में जरूर पढ़ा होगा और शायद किस्से कहानियों में भी सुना होगा। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा, वह कौन सी चीज है भाई? उसने कहा, सांप का मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप का मणि? सचमुच उसका जिक्र तो मैंने सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है और यह भी सुना है कि उसका मोल 7 हीरो के बराबर होता है। क्या तुम्हारे पास सांप का असली मणि है? वह बोला, हाँ भाई, सांप की बिल्कुल असली मणि है। जब तुम्हें मिल जाएगी तब तो मानोगे। मुझे उसकी बात का विश्वास ना हुआ। फिर उसने बताया कि यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि सिर्फ एक ही तरह के सांपों के पास होता है। उसे कालिया कहते हैं। यह बात सच है कि यह चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है। 50 सांपों में से शायद किसी एक के पास ही निकले, मगर मिलती जरूर है। मैंने तो सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने बताया कि मणि उसके मुंह में होती है। मैंने पूछा, तो सांप के मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? मेरे दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो वह मणि को किसी साफ पत्थर पर अपने सामने रख देता है। उस वक्त उसे जरा भी खटका हो तो वह झट उसे मुंह में दबाकर भाग जाता है। पर उसकी एक खास आदत होती है कि वह जहां एक बार मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कहे देता हूँ, वे लोग कहीं ना कहीं से जरूर मणि वाले सांप की खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट से उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया। बाहर वही आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लेकर आया था। वह कहने लगा, अभी अभी मैं एक सांप को मणि के साथ खेलते देखकर आया हूँ। अगर आप इसी वक्त मेरे साथ चले तो मणि हाथ आ सकती है। हम फौरन उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुंचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए भैया, वहां पर एक सांप अपनी मणि को पत्थर पर रखकर बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच कोई 20 गज की दूरी पर एक सांप अपना फन उठाए बैठा है और उसके आसपास उजाला हो रहा है। पहले तो मैंने समझा कि शायद वह रोशनी किसी जुगनू की होगी, पर कुछ देर ध्यान से देखने पर पता चला कि वह रोशनी एक ही जगह पर ठहरी हुई है।
जबकि जुगनू की चमक तो चंचल होती है, कभी दिखाई देती है और कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से यह मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं जल्दबाजी में बंदूक साथ नहीं लाया, नहीं तो इस सांप को मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई जरूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद वह अपने हाथ में कुछ लेकर लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, साहब मेरे हाथ में कीचड़ है। मैंने पूछा, तुम इस कीचड़ से क्या करोगे? उसने कहा, आप बस चुपचाप देखते रहिएगा साहब कि मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। तब मैं भी पेड़ पर चढ़ गया। वह डालियों पर से होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। उस जगह अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया। मैं मणि को लेने के लिए पेड़ से उतरने लगा तो उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और धीरे से कहा, क्या कर रहे हैं साहब? अभी भूलकर भी नीचे ना जाइएगा, नहीं तो घर तक ना पहुँचिएगा। वह सांप यहीं पर कहीं न कहीं छिपा बैठा है। हम दोनों ने सारी रात उसी पेड़ पर बैठकर गुजारी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। उस आदमी ने मणि के ऊपर से कीचड़ हटा दिया और मणि को साफ करके मेरे हाथ पर रख दिया। मैं मणि को पाकर खुशी के मारे मतवाला हो गया। इसके बाद जब हम दोनों दोस्त घर पहुँचे तो मेरे दोस्त ने कहा, क्यों भाई, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा या अब भी कोई संदेह बाकी है? मैं तुम्हारे सामने ही इसे सांप के पास से लेकर आया हूँ। मैंने कहा, हाँ भाई, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह सांप की असली मणि है, मगर मुझे यह संदेह अभी तक भी है कि इस मणि का मोल 7 हीरो के बराबर होता होगा। एक जौहरी के यहाँ पता करने पर मालूम हुआ कि वह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर अपने मुंह में रखता है ताकि यह गर्म होकर काफी समय तक चमकता रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीव जंतुओं को पकड़कर खाता है। अगले दिन मेरा जहाज वापस आने वाला था। मैंने अपने दोस्त को अलविदा कहा और मणि को लेकर अपने देश वापस आ गया। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी श्रोताओं को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।